तीन तरह के लोग, शिक्षाप्रद कहानी। एक टीचर अपनी क्लास के बच्चों को तीन टॉयज दिखाकर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था। ये तीनों टॉयज देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। उनकी बनावट, उनका रंग के साइज बिल्कुल सेम थी। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को कहा कि तुम सबको इन तीनों में क्या डिफरेंस है वह मुझे बताना है। सभी स्टूडेंट ने एक के बाद एक उन टॉयज को अच्छे से देखा, लेकिन किसी को भी उनमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक स्टूडेंट काफी देर से उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था और उसने टीचर से कहा कि वह जानता है कि में क्या फर्क है। टीचर ने कहा, अच्छा, अगर तुम जानते हो तो सबको बताओ कि इनमें क्या फर्क है। विद्यार्थी उठा, उसने एक धागा लिया और टॉयज के पास पहुंचा। उसने एक टॉय उठाया जिसके एक कान में छेद था। उसने उस छेद में धागा डाला और सबको दिखाया। उसने दूसरा टॉय उठाया जिसके दोनों कानों में छेद था। उसने एक कान से धागा डाला और दूसरे कान से निकालकर दिखाया। फिर अंत में उसने तीसरा टॉय उठाया जिसके एक कान से धागा डाला, उसके मुंह से धागा निकालकर दिखाया। पहले एकदम सेम लग रहे तीनों टॉयज में सभी को फर्क साफ साफ दिखा। टीचर ने सभी स्टूडेंट को समझाते हुए कहा कि इन तीन टॉयज की तरह हमारे आसपास भी तीन तरह के लोग रहते हैं। पहले वो लोग जो दर्शाते हैं कि वो हमारी परवाह करते हैं और हमारी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन वो हमारी बातें सुनकर अनसुनी कर देते हैं, यानी कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरे किस्म के लोग और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो हमारी बातें सुनकर उन्हें हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी सुनी हुई बातें, सीक्रेट्स अपने फायदे के लिए दूसरों को बता देते हैं। तीसरी किस्म के लोग जो सबसे अच्छे होते हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं और सच में हमारी परवाह करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करने से पहले वो किस तरह के हैं वो जरूर जान लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। भगवान की कृपा से ही सब मिलता है। एक राजा था। वह जब पूजा के लिए मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते। दाई और वाला कहता, ए भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। बाई और वाला कहता, ए राजा, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाई और वाला भिखारी बाई और वाले भिखारी से कहता, भगवान से मांग, निसंदेह वही सबसे अच्छा सुनने वाला है। बाई और वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख। एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाई तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा भगवान से मांगता है, तो निसंदेह भगवान उसकी जरूर सुनेगा, लेकिन जो बाई तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे विनती करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भरकर उसमें अशर्फिया डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया, भगवान देगा। ये देख, राजा से मांगा तो मिल गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर के भरा बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाई तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाई तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी, जी मिला था, क्या शानदार खीर थी, मैंने खूब पेट भरकर खाई। राजा, फिर? भिखारी, फिर वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है, मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता था, भगवान देगा, भगवान देगा। राजा मुस्कुराकर बोला, बेशक भगवान ने उसे दे ही दिया। इस तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, वही हमें देने वाला है। दुनिया के जीव तो एक जरिया है, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसलिए उस कुल मालिक को
हमेशा याद रखो, हर रोज भजन, बंदगी, सिमरन करो, तब जाकर हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। कर्म फल। श्री कृष्ण का बड़ा भक्त हूँ। एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका व्यापार बहुत फैला हुआ था और बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन फिर भी उसे चिंता रहती थी कि उसके बाद उसके व्यापार का क्या होगा। उसका बच्चा उस व्यापार को अच्छे से संभाल पाएगा या नहीं। हालांकि उसके बेटे ने उससे कई बार कहा था कि मुझे भी व्यापार करने दीजिए, मुझे व्यापार करना आ गया है, मैं सीख चुका हूँ। लेकिन व्यापारी पता नहीं कि उसे कभी मौका देता ही नहीं था। कुछ दिन बीते और एक दिन व्यापारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे दिल का दौरा पड़ा। उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया। व्यापारी का बेटा उसके दोस्त के साथ अपने पिता को मिलने आया। थोड़ी देर अपने पिता के पास बैठने के बाद बेटा और उसका दोस्त आईसीयू से बाहर आए। बाहर एक आइसक्रीम की दुकान देखकर व्यापारी का बेटा बोला, चलो आइसक्रीम खाते हैं। उसके दोस्त को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाप आईसीयू में है, बिजनेस का क्या होगा पता नहीं। और उसका दोस्त ऐसी सिचुएशन में भी इतना बेफिक्र कैसे रह सकता है। वो दोनों दुकान गए और आइसक्रीम लेकर खाने लगे। दोस्त से रहा नहीं गया तो उसने अपने दोस्त से उसके मन में क्या चल रहा था सब कुछ बताया। व्यापारी का बेटा बड़ी शांति से बोला कि दोस्त, मैं परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख गया हूँ। मैं श्री कृष्ण का बड़ा भक्त हूँ, इसलिए उनके बताए रास्ते पर चलता हूँ। पहला रास्ता कि कर्म करो और फल के बारे में मत सोचो। दूसरा, मैं तुम्हें इस कहानी से बताता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। रुक्मणी जी, जो कि श्री कृष्ण की पत्नी थी, उन्होंने जब अपने पहले बेटे को जन्म दिया जिसका नाम प्रद्युम्न था, जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसका अपहरण हो गया। रुक्मणी जी अपने बेटे के गम में बहुत उदास रहने लगी, रोने लगी। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि हमारा बेटा सकुशल है जहाँ भी है, इसलिए तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो, खुश रहो और स्वस्थ रहो। ये उनसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। फिर भी रुक्मणी जी ने अपने बेटे की चिंता नहीं छोड़ी, पर आखिरकार 18 साल बाद प्रद्युम्न घर वापस लौटा। वह विवाह करके लौटा था और समस्या ये थी कि उसने अपने से 20 साल बड़ी महिला से शादी की थी। रुक्मणी जी को इस बात की खुशी थी कि उसका पुत्र वापस आ गया, लेकिन इस बात से वो फिर भी दुखी हो गई कि उसके पुत्र ने अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी क्यों की। उनको दुखी देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, जो हुआ अच्छा हुआ, उसके बारे में मत सोचो, उसे स्वीकार करो और खुश रहो। बावजूद इसके कि भगवान ने फिर से उन्हें समझाया, रुक्मणी जी को इस बात को स्वीकार करने में 8 वर्ष लग गए। इस तरह से रुक्मणी जी ने अपने जीवन के 26 साल दुख में बिता दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाई। ये कहानी खत्म करने के बाद व्यापारी के बेटे ने अपने दोस्त से कहा कि मैंने परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लिया है, मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा, बिजनेस भी अच्छे से करूंगा और आगे जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। ये कहानी हमें बहुत ही मूल्यवान सीख देती है कि अगर हम अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को स्वीकार नहीं करते तो हमारा जीवन बहुत कठिन होगा, और अगर हम उसे स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सजग हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।